डॉक्टर चंद्रभूषण कुमार आईएएस मुख्य सचिव अंडमान निकोबार प्रशासन के कार्यक्रम हाथों से नहीं अब सभी जोरदार तालियों से हमारे मुख्य अतिथि जी का उपस्थित समस्त महानुभाव गौ माता के चरणों में प्रणाम करते हुए आप सभी का इस ऐतिहासिक और पावन अवसर पर हार्दिक अभिनंदन। आज गोवर्धन पूजा का शुभ अवसर है। इस अवसर पर अन्नपूर्णा गौशाला उद्घाटन को अपने कर कमल हाथों से शोभायान करने वाले हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय डॉक्टर चंद्रभूषण कुमार आईएएस मुख्य सचिव अंडमान निकोबार प्रशासन महोदय का मंच पर स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इस ऐतिहासिक पल में हमारे बीच विशिष्ट अतिथि आदरणीय अर्जुन शर्मा आईएएस डिप्यूटी कमिश्नर। लेमोरियन एंटरप्राइजेस प्रस्तुत करता है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। अब अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बिजली कट की चिंता को कहिए अलविदा। लगवाइए बैटरी बैकअप के साथ हाइब्रिड सोलर रूफटॉप सिस्टम और हमेशा के लिए भूल जाइए बिजली गुल और बिजली बिल दोनों से। 3 किलोवाट हाइब्रिड सिस्टम मात्र 2,90,000 रुपये में बिजली बिल होगा शून्य। लो इंटरेस्ट बैंक लोन की सुविधा सरकारी मान्यता प्राप्त। वेंडर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। लेमोरियन एंटरप्राइजेस उज्जवल कल की शक्ति। साउथ अंडमान निकोबार प्रशासन आदरणीय डीसी सर का मंच पर स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हमारे विशिष्ट अतिथि आदरणीय विनायक चमड़िया आईएएस निर्देशक सूचना प्रसार और ये पर्यटन आदरणीय डायरेक्टर सर का भी मंच पर स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच जिला परिषद अध्यक्ष प्रकाश अधिकारी जी उपस्थित है, उनका भी मंच पर स्वागत और अभिनंदन करता हूं। पूज्य संत स्वामी सुधानंद सरस्वती महाराज आचार्य चिन्मय मिशन जिनके नेतृत्व में ये कार्य संपन्न हुआ, आदरणीय सुरेंद्र प्रहलाद जी अध्यक्ष गौ सेवा परिषद और हमारे स्थानीय अभिभावक श्रीमान टी एगम्बरम जी प्रधान कालीगढ़ ग्राम पंचायत, आप सभी गणमान्य अतिथियों का मंच पर स्वागत और अभिनंदन करता हूं। भारतीय संस्कृति में दीप प्रज्वलन को केवल प्रकाश का ही नहीं बल्कि ज्ञान, शुभता और सकारात्मक शुभारंभ का भी प्रतीक माना जाता है। अब मैं हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय मुख्य सचिव महोदय साथ सभी सम्मानित अतिथियों से अनुरोध करता हूं कि वे भारत माता के समक्ष दीप प्रज्वलन कर बल्कि अपने मार्गदर्शन और सहयोग से इस गौशाला रूपी सपने को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब वह शुभ क्षण आ गया है जब हम अपने परंपरा के अनुसार स्नेह और आभार के प्रतीक स्वरूप अपने अतिथियों का सम्मान करें। सर्वप्रथम गौ सेवा परिषद के अध्यक्ष माननीय सुरेंद्र प्रहलाद जी से अनुरोध करते हैं कि वह हमारे आज के मुख्य अतिथि आदरणीय डॉक्टर चंद्रभूषण कुमार आईएएस मुख्य सचिव अंडमान निकोबार प्रशासन महोदय को पुष्प और अंग वस्त्र भेंट कर सम्मानित करें। सभी जोरदार तालियां।
भारती केशवन जी से अनुरोध करता हूं कि वो मंच पर आए और हमारे विशिष्ट अतिथि आदरणीय अर्जुन शर्मा आईएएस डिप्यूटी कमिश्नर साउथ अंडमान महोदय को पुष्प और अंग वस्त्र भेंट कर सम्मानित करें। नरसिम्हा राव जी से अनुरोध करता हूं कि वे मंच पर आए और अपने विशिष्ट अतिथि आदरणीय विनायक चमड़िया आईएएस सूचना प्रसार और पर्यटन अंडमान निकोबार प्रशासन महोदय का पुष्प और अंग वस्त्र भेंट कर सम्मानित करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम। गौ विश्वस्य मातरः, गाय पूरे विश्व की माता है। मातरः सर्वभूतानां गावः सर्व सुख प्रदा, गाय सभी प्राणियों की माता है और सबको सुख प्रदान करती है। गाय के हर अंग में हमारे शास्त्रों में लिखा है देवों का वास होता है। मैं आज इस समारोह में, जैसे कहते हैं कि गोवर्धन पूजा जिस दिन थी उस दिन भगवान कृष्ण ने जो पर्वत उठाया था वो भी इसी तरह माहौल था और बहुत मूसलाधार बारिश थी और गांव वालों के लिए भगवान श्री कृष्ण ने वो पर्वत उठाया और सब उसी के नीचे थे। मैं आज इस अवसर पर हमारे माननीय मुख्य सचिव डॉक्टर चंद्र भूषण जी का आईएएस उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हमारे विशिष्ट अतिथि अर्जुन शर्मा आईएएस डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर स्पेशल सेक्रेटरी विनायक चमड़िया जी आईएएस हमारे साथ, हमारे जिला अध्यक्ष, हमारे प्रधान जो पहले दिन से हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस भूमि को इस जगह तक पहुंचाने में मैंने साथ खड़े रहे। सुबह 7 बजे से रात को 7 बजे तक। कुछ लोगों का मैं यहाँ पर धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूँगा। एक जैन समाज, जैसा कि सर्वविदित है, एक छोटी सी आबादी है उनकी, शायद 1% से कम, और उनकी जीडीपी में भारत की हिस्सेदारी शायद 8-10% के करीब है। वो एक यहाँ पर टूरिस्ट 101 आदमियों का लेके आए थे और वो उनके हमारे आग्रह पर वो आए और उन्होंने जो धनराशि और जो हमारी मदद की है चेन्नई में बैठकर, वो हमारे लिए एक मील का पत्थर साबित हुई। मैं अब आपको ये बताना चाहता हूँ कि 2-3 व्यक्ति जिनका कि मैं नाम लेना अपना कर्तव्य समझता हूँ, एक है अनूप गोपीनाथ जी और दूसरे हैं नरसिम्हा जी। ये 2 व्यक्ति खास करके, बाकी तो सब लोग यहाँ उपस्थित थे, और बट इन्होंने जिस तरह से लेगवर्क किया, ये 7.5 महीने की इतनी मूसलाधार बारिश के बीच इतना बड़ा जो ये भव्य बन गया और आगे के भी कार्यक्रम के लिए सारी रूपरेखा तैयार हो गई है। मैं बताना चाहूँगा कि इसका रजिस्ट्रेशन सर 26 जनवरी 2025 को ग्राम प्रधान के साथ में उनके कार्यालय में हमने एमओयू साइन किया, हमारे प्रशासन के निर्देशानुसार या उनकी जानकारी के हिसाब से। और अब मैं अपने सहयोगी प्रसाद जी से आज यहाँ पर उपस्थित सभी सम्मानित जन, हमारे जिला परिषद के अध्यक्ष महोदय, पंचायत कालीकट के प्रधान, साथ ही हमारे साथ यहाँ पर मौजूद राजनीतिक दल के प्रमुख, चैम्बर ऑफ कॉमर्स से जुड़े हुए, चिन्मय जो हमारी सभा है उसके साथ जुड़े हुए यहाँ के स्वामी जी, साथ ही यहाँ पर मौजूद सभी भाई बहन,
अमूमन ये प्रथा रही है कि अंडमान निकोबार में ज़्यादातर कि आप कोई उद्घाटन करने के लिए फरवरी, मार्च या अप्रैल का समय चुनते हैं, क्योंकि बाकी समय आप काम करते हैं अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, तब जा करके कोई काम पूरा होता है। ये मुझे लग रहा है कि एक अनूठा उदाहरण है कि जब आप बारिश खत्म हुई है तब वैसे ही आप उद्घाटन कर रहे हैं कहीं का, और ये सब बतलाता है कि कितनी लगन और कितनी श्रद्धा से आप सब लोगों ने मिलकर इस पूरे काम को यहाँ अंजाम दिया है। और मुझे ये पूरा विश्वास है कि मैं ये इस बार कार्यकाल में मैं दूसरी बार किसी गौशाला के उद्घाटन में आया हूँ, और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस श्रद्धा के साथ आप लोग इस काम में जुड़ते हैं और जुड़े हुए हैं, उससे जो एक समाज के लिए जो एक बहुत बड़ी ज़रूरत है, उसकी जो कमी जो एक तरह से प्रशासन में कहीं महसूस होती है, उसको आप बहुत अच्छे तरीके से पूरा कर रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से निभा रहे हैं। और इस पूरे आयोजन में जैसा कि आप लोगों ने ये बताया कि और भी द्वीपों में जा कर के हमें इस काम को करना है या और भी पंचायतों में जाकर इस कार्य को करना है, उसमें आपको जहाँ कहीं भी प्रशासन के सहयोग की ज़रूरत पड़ेगी, हम लोग उसमें आपके साथ रहेंगे, क्योंकि ऐसे कमिटेड जो लोग होते हैं उनके साथ जुड़ने में हमें भी अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ पर काम वाकई पूरा होने के लिए हम लोग सभी लोग लक्ष्य हमारा एक ही है कि ये काम होना चाहिए। और जब लक्ष्य में कोई भेदभाव नहीं है तो वैसे काम को करना हम लोगों की जिम्मेदारी भी है, और हम लोगों को आनंद भी ऐसे काम को करने में आता है। और इसीलिए हमारे जिला प्रशासन ने आपको यहाँ पर जिस ढंग से सहयोग दिया है, जैसा कि आप लोगों ने बताया है, मुझे विश्वास है कि और सभी जगहों में जहाँ भी आप लोग इस चीज़ के लिए आगे आएंगे, वो हम लोग ज़रूर वहाँ पर आपके साथ होंगे। ये सुनकर बहुत अच्छा लगा कि इस कार्य को, इस बड़ा कार्य है, यहाँ पर हो सकता है लोगों को ये महसूस नहीं हो, लेकिन जिस तरह से लोगों ने अपने आदर भाव से यहाँ पर इस कार्य को पूरा करने में अपना सहयोग दिया है, चाहे वो धन से हो चाहे कर्म से हो, वो एक सराहनीय कदम है। और हम लोग ये चाहेंगे कि इसी तरह से मिलजुल करके अगर हर तरह के कार्य में सहयोग मिलेगा तो कोई इस तरह की गुंजाइश नहीं रहेगी कि हमारे यहाँ कोई कार्य अच्छे तरीके से समय पर संभव ना हो। हर काम हम लोग समय पर संभव कर सकते हैं कि समय पर वो पूरा हो, और इसके लिए इसी तरह की भागीदारी की हमारे को ज़रूरत पड़ती है। काम कई हैं, ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ काम की कोई कमी है। बारिश यहाँ पर जब 6 महीने की बारिश होती है हमारी, तो उसके कारण हमारे कई चीज़ों में दोबारा कार्य करने की हमारे को ज़रूरत पड़ती है। और इस तरह के जो भौगोलिक परिवेश में आपको निर्माण से जुड़े हुए बहुत सारे कार्य हमेशा ही करने पड़ते हैं, और इसीलिए ज़रूरत है कि हम सब लोगों की नज़र उस पर बनी रहे, हम लोग उस पर जो है पूरी तरह से आप लोगों को अपना जो सहयोग है हर जगह पर, हर स्तर पर देने के लिए तैयार है। अभी आप लोगों ने जो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी की मीटिंग होती है वो हर जिले में आप लोगों ने की है, जिसमें पंचायती राज के हमारे सभी सहयोगी जुड़े रहे हैं। आप लोगों ने जिन जिन कार्यों को उसमें करने के लिए अपनी तरफ से प्राथमिकताएं दर्शाई हैं, उस सारे कार्यों को लेकर के हम लोग जो विकास की आपकी आकांक्षा है उसके ऊपर हम लोग चल सकें, ऐसी हम लोगों को उम्मीद है। अभी मुझे बताया गया कि इसके बगल वाली जो ज़मीन है उसके लिए विवेकानंद केंद्र का जो आपका विद्यालय है उसके लिए वो ज़मीन खाली छोड़ी गई है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप उसका सदुपयोग सही समय पे जल्दी से कर पाएंगे, जिससे कि
शिक्षा में जो एक गुणवत्ता की बात आती है वो इस इलाके में भी अच्छे तरीके से आ सके। यहाँ पर मैं जो है इतनी ज़्यादा तैयारी करके नहीं आया हूँ, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि मुझे जब कहा गया कि नहीं आप समय निकालें यहाँ के लिए, तो मैं अभी मुझे 1 घंटे पहले ही मैं अभी फ्लाइट से उतरा ही हूँ और फिर मैंने ही अनुरोध किया। पहले 10 बजे का कार्यक्रम रखा हुआ था, तो मैंने कहा मैं 11 बजे तो उतर ही रहा हूँ, तो बड़ी मुश्किल होगी पहुँचने में। तो बड़े इन्होंने आदर भाव से मुझे कहा नहीं नहीं हम समय थोड़ा बदल लेंगे, पर आप आइए जरूर। और मैं इसीलिए आपके बीच में यहाँ पर आ गया, क्योंकि ये हम सब लोगों का अपना कार्यक्रम है और इस तरह के कार्यक्रम में शामिल होने में बहुत आत्मिक खुशी होती है। और मैं जितना आयोजन आपने यहाँ जिस ढंग से भव्य आयोजन किया है, बारिश का भी माहौल है, पर आपने हर तरह की यहाँ पर जो व्यवस्था की है उसके लिए मैं आप सबों को साधुवाद देता हूँ, आप लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, क्योंकि ये किसी एक व्यक्ति का नहीं, ये पूरे समाज का प्रयास होता है। पूरे समाज का सम्मिलित प्रयास जब होता है तभी इस तरह के कार्यक्रम अच्छे तरीके से संपन्न हो पाते हैं। और इससे हमें ये भरोसा होता है कि हमारे समाज में एकजुटता कितनी है, हम लोग कितना एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और यही चीज समाज को ऊंचाई पर ले जाने में सक्षम होती है। आप यहाँ पर इतनी मेहनत से इस तरह का एक माहौल तैयार किए हुए हैं, इसके लिए ग्राम पंचायत जो है पूरी तरह से बधाई का पात्र है कि आप उनके विकास के लिए, पूरे पंचायत के विकास के लिए जो है आप इसी तरह से मेहनत करें, आगे के बारे में सोचें आप, और किस तरह से इसको आप मजबूती बना सकते, मजबूती दे सकते हैं, ये आपको सोचने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ अंडमान निकोबार जो है वो बहुत प्रसिद्ध है कि भाई यहाँ पर्यटक आते हैं। पर्यटक अगर आते हैं तो वो इस इलाके में कैसे आएं और किस कार्य के लिए आएं, इस पर आप विचार करें, इस पर आप थोड़ा सोचें, क्योंकि ये ज़रूरी है कि हमारे यहाँ कोई एक ही जगह नहीं होनी चाहिए या 2 जगह नहीं होनी चाहिए जहाँ सिर्फ पर्यटक जाएं। पर्यटकों के जाने के लिए आपको कोई ना कोई एक ऐसी चीज़ बनानी पड़ेगी, सोचनी पड़ेगी। और हमारे पास प्रकृति का खजाना मौजूद है यहाँ पर, तो क्या हम उसके साथ मिल करके उसके बारे में सोच करके कोई ऐसी अनूठी चीज़ सोच सकते हैं जिसको देखने के लिए प्रकृति पर्यटक आपके पास आ सके। उससे जो है रोजगार, उससे आमदनी में वृद्धि, हर तरह की चीजें हो सकती है, व्यवस्था अपने आप और बेहतर हो जाती है। तो मेरा ये अनुरोध होगा आप लोग मिलजुल करके इस पर बात करें, जिला प्रशासन के साथ, हमारे साथ पर्यटन के निदेशक भी यहाँ मौजूद हैं जो पहले यहाँ पर एसडीएम और एडीएम के रूप में भी रहे हैं, उनको यहाँ के बारे में काफ़ी अच्छी जानकारी है विनायक जी को। तो आप लोग मिलजुल करके इस चीज़ के बारे में सोचें कि किस तरह से हम जो है फैला सकें। पर्यटक केंद्र हमारे पास बहुत ज़्यादा होने चाहिए, और जितने ज़्यादा पर्यटक केंद्र हमारे पास होंगे इस तरह से, तो हमारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स को और ज़्यादा खुशी होगी कि जितने ज़्यादा जगह जाएंगे और ज़्यादा पर्यटक हमारे पास आने के लिए तैयार होंगे, और उनको अलग तरह का अनुभव भी होगा। सिर्फ समंदर, बीच, यही पर्यटन का अनुभव नहीं होना चाहिए, बल्कि यहाँ की जो अनूठी संस्कृति है, जो अपनी भारतीय अपनी संस्कृति है, उसके बारे में उनका 2-4 होना बहुत ज़रूरी है। और मैं अनुरोध करूंगा कि आप इस तरह की बातें सोचें जिससे कि हम आगे अपनी संस्कृति से जोड़ने के लिए पर्यटक अगर आए तो उनको कहें, वो आकर वाकई कहें कि वाह, ये हिंदुस्तान का एक छोटा टुकड़ा जो है हमारा, वाकई हिंदुस्तान यही है। और वो ऐसी भावना लेकर के अपने पास जाएं और बार बार आने की बात सोचें वो। तो मैं आज का जो आयोजन आप लोगों ने किया है इसके लिए बहुत बहुत आप सबों को बधाई देता हूं कि आप लोगों ने इतनी मेहनत से इस तरह को किया है, और मुझे उम्मीद है कि इससे बाकी जगहों में भी प्रेरणा मिलेगी, वो भी इस तरह से सम्मिलित प्रयास करके और इस तरह के आयोजन को करें, इस तरह की व्यवस्थाएं बनाएं जो कि हमारे समाज के फायदे के लिए है, हमारे समाज के भले के लिए, और हमारी संस्कृति में उससे और ज़्यादा वृद्धि होती है। धन्यवाद। जय हिंद।
एगमरम प्रधान ग्राम पंचायत कालीकट। सबसे पहले मैं आप सभी का आज इस पवित्र गोवर्धन पूजा के शुभ अवसर पर अन्नपूर्णा गौशाला की इस इनॉग्रेशन सेरेमनी में आने के लिए दिल से धन्यवाद करता हूं। हम चीफ गेस्ट श्री डॉक्टर चंद्रभूषण कुमार सर चीफ सेक्रेटरी का विशेष धन्यवाद करना चाहते हैं, जिन्होंने अपने शुभ हाथों से इस गौ सेवा केंद्र का उद्घाटन किए, हमें आशीर्वाद दिए। सर, आपका मौजूदगी हमारे लिए एक बहुत बड़ा सम्मान है। दोस्तों, ये गौशाला सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं है, ये एक पवित्र संकल्प है। इसका मुख्य उद्देश्य यहाँ की हमारी जो गौ माता सड़कों पर घूम रही है, उन सभी को यहाँ आसरा और सुरक्षा मिल सके। हम यहाँ उनकी अच्छे से देखभाल करेंगे और उन्हें यह विश्वास देंगे कि वो अकेले नहीं है। हम सब जानते हैं कि गौशाला बनाना कितना मुश्किल काम है। इस जिम्मेदारी को, इस जमीन को मिलने में बहुत कागजी कार्रवाई और बड़ी चुनौतियां आई, लेकिन मैं पूरे विश्वास से कहता हूं, अगर हमें एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा सपोर्ट नहीं मिलता तो यह गौशाला बनना बहुत मुश्किल और असंभव था। हम एडमिनिस्ट्रेशन के सभी ऑफिशियल्स आभारी हैं। उन्होंने न सिर्फ जमीन को गौ सेवा के लिए अलग करने में मदद की, बल्कि हर स्टेप पर हमारा मार्गदर्शन किए। कंस्ट्रक्शन के टाइम भी मौसम ने हमें खूब सताया। जब भारी बारिश होती थी तो जमीन फिसल जाती थी और हमें कंस्ट्रक्शन रोकना पड़ता था। हर दिन एक नया मुश्किल थी, पर हमारी हिम्मत कभी नहीं टूटी। इस हिम्मत का दूसरा नाम है हमारा वॉलंटियर्स। मैं उन सभी सेवक और वॉलंटियर का स्पेशल धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने निःशुल्क सेवा दी, अपना कीमती समय, एनर्जी और मेहनत इस पुण्य कार्य में लगाई। आप सभी इस गौशाला की सच्ची नींव हो। हम स्वामी सदानंद सरस्वती जी, आचार्य चिन्मय मिशन और श्री सुरेंद्र प्रहलादकर जी, प्रेसिडेंट गौ सेवा परिषद का भी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आपका निष्काम भाव और लगातार सेवा हम सबके लिए प्रेरणा है। और साथ ही और अंत में हमारे दो पिलर्स, दो बड़े सहारा, जिन्हें हम स्पेशल थैंक्स देना चाहते हैं, अर्जुन शर्मा सर आईएएस डिप्टी कमिश्नर और विनायक चमड़िया सर आईएएस डायरेक्टर आईपीएनटी। सर, आपका पर्सनल इंटरेस्ट और सपोर्ट इस प्रोजेक्ट को ग्राउंड लेवल पर लाने में गेम चेंजर रहा है। आपकी मेहरबानी हम हमेशा याद रखेंगे। और रेवेन्यू डिपार्टमेंट से, जैसे कि ग्राउंड लेवल में कालीकट के पटवारी जैसे सूरज सर और हरीश सर, इनका सभी का भी मैं बहुत धन्यवाद करता हूं। और हमारे गांव कालीकट के निवासी और यहां के युवाओं को भी मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। एक बार फिर से सभी बड़े बुजुर्गों और सभी गौ प्रेमियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय गौ माता, जय हिंद। अतिथिगण, सभी गौ भक्तों, उपस्थित सभी गणमान्य सदस्यों, मीडिया बंधुओं, सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हुए आप इस कार्यक्रम का समापन की घोषणा करते हैं और सभी के लिए यहाँ पर जलपान की व्यवस्था की गई है। आप सबको जलपान के लिए आमंत्रित